हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी दोस्तों रिसेंटली हमने एक रेस्टोरेंट को अपने डिजाइन किया था, तो वो कंप्लीट प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वो दिखने में किस तरीके से साइट पे क्या क्या चैलेंजेस है और एक पीपीटी यानी एक प्रेजेंटेशन भी हमने क्रिएट करती है, वो प्रेजेंटेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है आपको पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये जो रेस्टोरेंट है ये रॉ था। तो ये बेसिकली टॉप ऊपर ये जो स्टेयर्स जो जा रही है ये आपका फर्स्ट फ्लोर की तरफ फिलहाल जा रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं एक राइट हैंड साइड में आपको स्टेयर्स का पोर्शन दिख जाएगा। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसमेंट का रास्ता है, ये आपका टॉयलेट है बेसिकली। फिर यहाँ से हम जो है घूम गए, ये थोड़ा सा ये जो वॉल दिख रहा है इसके पीछे एक शॉप है, तो थोड़ा सा एक शेप जो डिफरेंट है फ्रंट से जो आपने देखा भी, वहां से आपकी एंट्रेंस थी। और ये कुछ फोटोज ये फ्रंट से खड़े होकर इनसाइड की फोटो जैसे हमने खींची है, तो ये आपकी ये फोटो हो गई। ये जो देख रहे हैं ये स्टेयर्स आपकी फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, यहाँ पर आपका रिफ्लेक्टिव ग्लास लगा हुआ है, सीलिंग यहाँ पर लगी हुई है। एंड ये जो पोर्शन मतलब पुराना जो था इस वाले पोर्शन में आपका जो है चिमनी या फिर किचन बनी हुई थी। तो अभी क्या इस पोर्शन को हटा देंगे तो ये वाला जो पोर्शन है आपका इसके साथ जो है वो मर्ज हो जाएगा। मैं आपको अगर प्रॉपर एक शेप बताऊं ना, तो रेस्टोरेंट की शेप कुछ इस तरीके से मैं आपको बताऊं, तो ये वाला पोर्शन जो है आपकी एंट्री है। यहाँ पर एक अदर शॉप है जो कि इस रेस्टोरेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्रॉस है। तो यहाँ से आपकी एंट्रेंस हो गई और ये पूरा जो एरिया है ये आपकी इस तरीके से शॉप है, ठीक है। तो अभी इसका जो लेआउट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर लेआउट के बाद चलेंगे इसकी पीपीटी की तरफ, फिर उस पीपीटी के अकॉर्डिंग किस तरीके से इसके डिजाइन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। ओके, यहाँ पे आपका डोर हो गया, ये आपका यहाँ पे ग्लास है। तो एंट्री करते ही यहाँ पर आपका कैश काउंटर आ गया, ये आपका कैश काउंटर है। एंड जो विड्थ अगर आप देखेंगे तो लगभग 9.5 फीट है, ठीक है। फिर उसके बाद से आपकी सिटिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब इनका था कि मतलब ठीक है एक 30-35 बंदों की सिटिंग तो मिले। तो ये वही स्टेयर है जो मैंने आपको दिखाई थी। तो स्टेयर से ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर अभी लिफ्ट नहीं थी, तो लिफ्ट का प्रोविजन यहाँ पर जो है वो दे रखा है। एंड फिर इसके साथ में टॉयलेट दे रखा है जिसका साइज है 4.5 फीट बाय 4 फीट 6 इंचेस का, ठीक। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक सीटिंग दे दी हमने, कंप्लीट सोफा की एक बैंकेट सीटिंग। इसके बाद आपका 2 फीट का टेबल आ गया, 2 फीट का टेबल आ गया। फिर अगेन आपकी 3 चेयर्स और 4 चेयर्स आ गई। तो फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ये आपकी एक डिफरेंट टाइप की चेयर्स और ये आ गई। तो सिंपली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 3 यहाँ पर 12 की सीटिंग है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 27। तो मोटा मोटा 27 से 30% की यहाँ पर सीटिंग इनकी दे रखी है। और तो रेस्टोरेंट की ना काफी डिफरेंट टाइप की सीटिंग्स होती है। इसके ऊपर ही मैंने एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जाकर के चेक कर सकते हो और आई बटन में भी ऐड कर दूंगा। इसके बगल वाला जो देख रहे हैं ये बेसिकली फर्स्ट फ्लोर का लेआउट था। तो इसका लेआउट और इसके जो डिजाइन है वो मैं फिर कभी किसी वीडियो में बात करूंगा, अगर आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो। तो चलते हैं इसकी पीपीटी की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं तो सबसे पहले ये अंगीठी रेस्टोरेंट है, तो ये बाय यूवर डिजाइनर्स है। नेक्स्ट में इसके लेआउट के बारे में डिस्कशन कर रखा है। फिर नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर जो फैमिली रेस्टोरेंट है, तो ओवरऑल हमने मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी थीम रखी है जो कि बैंकेट सीटिंग हो गई। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो फर्स्ट रेफरेंस ये हो गया। फिर नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन और ये एलिमेंट्स हमने इसमें डालने की सोची थी। फिर इस तरीके से आप देखेंगे तो सीटिंग जो है उसके बैक साइड में आर्चेस जो है वो डालने के लिए यहाँ पर जो पीपीटी में एक रेफरेंस जो हमने क्रिएट किया था और कोव लाइट उसमें हम दे देंगे। फिर ये कुछ एलिमेंट्स हमने डाले लेकिन इनको पसंद नहीं आए थे। फिर इस तरीके की लाइटिंग की पेंट एंड लाइटिंग और ये जो कलर पैलेट है कुछ इस तरीके से रहेगा। फिर नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके का कुछ एक फील आएगा कि इंडोर प्लांट्स हम यूज करेंगे, मोल्डिंग्स का यूज करेंगे और जो कलर आपका पीच और एक न्यूट्रल ब्लू सा रहेगा। फिर नेक्स्ट फोटो में देखेंगे तो कैश काउंटर का रेफरेंस इस तरीके से है, आपका हैंड वॉश का रेफरेंस कुछ इस तरीके से है। एंड ये जो फर्स्ट फ्लोर का जो प्लान है इसमें 30+ सीटिंग यहाँ पर जो है यहाँ पर क्रिएट कर रखी है। फिर नेक्स्ट अगर हम पीपीटी में जाते हैं तो बैंकेट सीटिंग विद प्लांटर जो इसके बैक साइड में रहेंगे इसका भी यहाँ पर रेफरेंस दे रखा है। एंड मॉडर्न इंटीरियर्स लेंगे तो ये कुछ एलिमेंट्स जो कि यहाँ पर आपको मेंशन हो रहे होंगे ये हम डिजाइन में ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट में ये कुछ सेल्फी पॉइंट्स हैं जो कि इन्होंने बोला था, तो ये कुछ ऑप्शंस है सेल्फी पॉइंट के और ये भी कुछ रेफरेंस है, कुछ कलर कॉम्बिनेशन जो कि हम इसमें डाल सकते हैं जहां पर इनका हैंड वॉश का पोर्शन रहेगा। फिर आपके कुछ मॉकटेल काउंटर जो कि फर्स्ट फ्लोर पे आना था उसका रेफरेंस हो गया। एंड फिर ये कुछ नियॉन साइंस जो कि बोहो थीम को जो है डिनोट करता है, ये कुछ एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रेस्टोरेंट के डिजाइन की तरफ जो कि हमने डिजाइन किया। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आप देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है ये आपकी एंट्री है, ठीक है। यहाँ पे आपकी मोल्डिंग सेट कर दी है फ्रंट पे, आप चाहते हो यहाँ पे टीवी पैनल भी बाद में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आप फ्लोरिंग को देखेंगे तो 2 पार्ट में ब्रेक करी हुई है, ये आपकी फ्लोरिंग 1 आपकी फ्लोरिंग 2 हो गई, ठीक है। मतलब अगर एक ही कलर की फ्लोरिंग होती है तो सब बोरिंग इफेक्ट वहां पे आ जाता है। फिर आप सीलिंग की तरफ देखेंगे तो सीलिंग बिल्कुल यहाँ पर हटा दी है, सीलिंग की कॉस्ट यहाँ पे बचा दी है हमने और सीलिंग तोड़ करके वॉल सीलिंग हमें नहीं करवानी है। इसमें हम सिर्फ ट्रैक लाइट्स और स्पॉट लाइट्स जो सीओबीज होती है उसका हम यूज करने वाले हैं। फिर जैसे कि रेफरेंस में यहाँ पे पेंडेंट लाइट आ गई इस तरीके से एंड यहाँ पे हैंगिंग लाइट्स आ गई। फिर ये आपके जो प्लांटर्स है इसे हमने उल्टा करके यहाँ पे यूज कर दिया। फिर ये जो वॉल है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो है ये मोल्डिंग्स यूज कर रखा है, तो ये इस तरीके से मोल्डिंग वॉल पे हो जाएगा कि मतलब प्लेन वॉल जो होती है थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। तो कुछ एक टेक्सचर और एक एलिमेंट ऐड हो गया। और पेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल पेंट हम यूज करेंगे और अगर आपका बजट अच्छा है तो पूरी प्रॉपर पेलिंग करके आप इसको ड्यूको पेंट भी कर सकते हैं। लेकिन कॉस्टिंग में आपका जो बजट था वो काफी लिमिटेड था, तो लिमिटेड बजट में इसके ऊपर नॉर्मल पेंट आप कर सकते हैं। और आप चेयर्स का भी डिजाइन देखेंगे जैसे कि आपका जो पीपीटी में था तो पीच और ब्लू टाइप की जो थीम यहाँ पर हमने ले रखी है। फिर नेक्स्ट फोटो में आप देखेंगे तो यहाँ पे फैंस का प्लेसमेंट भी यहाँ पर जो हमने मेंशन कर रखा है। ये आपके पेंडेंट लाइट आ गई, एसी आ गया, फिर ट्रैक
बैकलाइट्स आ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की ये वाला जो पोर्शन है बैक पोर्शन में, तो यहाँ पे इस तरीके से कर्व यहाँ पर जो हमने यूज कर रखे हैं। और ये जो आप टेक्सचर देखेंगे ना, ये है आपका मून टेक्सचर। और ये जो टेक्सचर है बेसिकली एक आर्टिस्ट जो है वही यहाँ पर क्रिएट करेगा तो एक मून टाइप का फील आएगा। अदरवाइज नॉर्मल अगर आप किसी पेंटर वगैरह से करवाएंगे तो कहीं ना कहीं तो बहुत ज्यादा स्किल्ड हो तो बढ़िया चीज है, अगर आप नॉर्मल पेंटर करेंगे तो वो फील जो है वो थोड़ा सा नहीं आएगा। क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे मून की सर्फेस होती है कुछ उस टाइप का टेक्सचर है। फिर नहीं देखेंगे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है अंगीठी, और ये आपकी यहाँ पे लाइट्स आ गई और लाइट का रिफ्लेक्शन आप देखेंगे कि गिलास में दिख रहा हो। आपका काउंटर आ गया, तो काउंटर अब अगर जैसे आप देख रहे हैं ना, ये अब आप सेम चीज आप डीको पेंट में भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसका एक और आपको जुगाड़ बताऊं, जो आपका 3 शेड होता है, 3 शेड में भी इसको क्रिएट करेंगे तो कॉस्टिंग आपकी काफी बच जाएगी, लुक आपका सेम आ जाएगा। यहाँ पे आपका एक मेटल पेंट बेसिकली हम बोल सकते हैं, मेटल तो नहीं बोल सकते, मेटल पेंट यहाँ पर कर रखा है डीको, ताकि उस तरीके की फिनिशिंग के लिए। पीछे आपका टेम्पल यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से ओवरऑल आपका जो एरिया है वो लगभग 700 स्क्वायर फीट का एरिया है। और इसका ये जो सारा कॉस्ट आप देख रहे हैं तो 7 लाख के अराउंड जो है इसका हमने इनको बजट दिया है। और इनका बजट तो काफी कम था, लेकिन इतना कॉस्ट जो है इसमें आएगा ही आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि 7 लाख किस तरीके से इसको ब्रेक करके मैं आपको बताऊं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी हम एक जो है वो वीडियो बनाएंगे। और सो हमारे कम्युनिटी मेंबर भी बन सकते हैं यूट्यूब पे, जो ज्वाइन बटन है उसके ऊपर ज्वाइन करके, क्योंकि वहां पर मैं इन डेप्थ डिटेल में काफी सारे इनसाइट्स और टॉपिक्स को डिस्कस करता रहता हूं। तो वहां पर भी आपको काफी सारी चीजें जो है वो इन डेप्थ डिटेल में सीखने को मिल सकती है, अगर आप आर्किटेक्ट या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग को सीखने के लिए सच में इंटरेस्टेड है। क्योंकि वहां पर मैं प्राइसिंग से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स हो गई, तो उसको मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ मिक्स करके आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में जो है वो समझाता हूँ चीजों को लेकर के। तो वहां पर ऑन डिमांड भी वीडियोस जो मैं डालता हूँ प्राइसिंग को लेकर के, हर चीज को लेकर के। तो वहां पर भी जाकर के आप वीडियो को चेक करेंगे तो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।